बरखा शर्मा। सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज 15वां दिन है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से आज तीसरे दिन पूछताछ होगी। आज फिर सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से भी होगी पूछताछ। कल करीब 10 घंटों तक पूछताछ की गई थी। सुशांत केस में संदीप सिंह को सीबीआई ने समन भेजने की तैयारी कर ली है। संदीप मौत के वक्त सुशांत के घर में ही था। संदीप सिंह दूसरे दिन शव घर में भी पहुंचा था। संदीप सिंह खुद को सुशांत का करीबी दोस्त बताता है। शौविक को ड्रग्स सप्लाई करने वाला एक और शख्स गिरफ्तार हुआ। एनसीबी ने ड्रग्स पेडलर जायसान को गिरफ्तार किया। ईडी के सामने थोड़ी देर में रिया का भाई शौविक होगा पेश। ड्रग्स पेडलर्स से कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होगी। एनसीबी भी जल्द समन भेज सकती है। एनसीबी की गिरफ्त में आए ड्रग पेडलर्स जैद और बासित परिहार को अदालत में पेश किया गया। एनसीबी दोनों को रिमांड में लेने की मांग करेगी। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन पर रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एक व्हाट्सएप चैट के मुताबिक शौविक कोड वर्ड में बात कर रहा है। ये चैट 10 अक्टूबर की है, जिसमें शौविक एन नाम के ड्रग तस्कर से व्हाट्सएप पर ड्रग्स मांगता नजर आता है। इसी चैट में बासित और जैद का भी नाम है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस को जानबूझकर बदनाम किया गया। चीन से तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल नरवणे ले पहुंचे। नरवणे 2 दिनों के लिए दौरे पर। जनरल नरवणे इस दौरान सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। पेंगोंग में दोनों देशों की सेना आमने सामने है। दोनों देशों के बीच आज फिर तीसरे दौर की वार्ता संभव। भारत ने लद्दाख से अरुणाचल तक भारत ने जबरदस्त किलेबंदी की है। चीन के साथ तनाव पर भारत ने चौकसी बढ़ाई। पूर्वोत्तर राज्यों में एलएसी पर सेना ने तैनाती बढ़ाई। अरुणाचल में सैनिकों की तादाद बढ़ाई गई है। चीन की साजिश को देखते हुए भारत ने सैनिकों की तादाद बढ़ाई। चीन पर डिजिटल स्ट्राइक पार्ट 2 से चीनी मीडिया भड़का। ग्लोबल टाइम्स में एक लेख में भारत के खिलाफ बातें कही गई। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत सरकार गिरती अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए चीनी ऐप को बैन कर रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि हम भारत चीन सीमा पर हालात के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में कहा कि चीन कभी किसी को उकसाता नहीं है, लेकिन अगर हमें उकसाया गया तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। चीन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उसके सैनिकों ने बीते कुछ दिनों में घुसपैठ की कई कोशिशें की हैं, जबकि भारतीय सेना ने हर बार उन्हें नाकाम किया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने माना कि पेंगोंग झील पर चीन के अतिक्रमण का मकसद भारत को जानबूझकर उकसाना था। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि चीन ने पिछले 1 दशक में सैन्य खर्च को सबसे ज्यादा बढ़ाया है। इसका मकसद सीमा से लगे क्षेत्रों में विवाद बढ़ाना है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने बताया कि चीन भारत और भूटान के क्षेत्रों में कब्जे के साथ दक्षिणी चीन सागर में भी अपनी दखलंदाजी बढ़ाता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की चाल को यूएनएससी ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान 2 भारतीयों को आतंकी लिस्ट में शामिल करना चाहता था, लेकिन यूएनएससी के 5 देशों ने इसकी इजाजत नहीं दी। यूएनएससी के 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने भारत का साथ दिया। कहा कि पाकिस्तान बिना सबूत के भारत पर आरोप लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ। हैकर्स ने अकाउंट पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्वीट किए। हैकर ने पीएम की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट से 2 ट्वीट्स किए। पहले ट्वीट में हैकर ने ट्विटर अकाउंट से कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइन की मांग की। वहीं दूसरे ट्वीट में हैकर ने लिखा कि अकाउंट जॉन विक ने हैक किया है, हमने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया है। ट्विटर अकाउंट हैक करने वाले ग्रुप का नाम जॉन विक है। जॉन विक हैकर ग्रुप का नाम पेटीएम मॉल के डेटा चोरी में भी सामने आया था। प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट में 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिनों के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। एयरपोर्ट पर मेजर जनरल बीयू निकोलोविच ने उनका स्वागत किया।
राजनाथ सिंह यहां एससीओ बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में चीन के रक्षा मंत्री शामिल होंगे, लेकिन अभी तक द्विपक्षीय बातचीत की कोई योजना नहीं है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी के 20 से 25 विधायक शिकायत करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। नाराज विधायक बिशन सिंह चुफाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। आज विधायक अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन को बड़ा झटका। जीतन राम मांझी आज एनडीए में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में मांझी की पार्टी को 10 सीट देने पर बात बनी है। मांझी ने कहा कि बिना शर्त एनडीए में शामिल हो रहा हूं। दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से पटरी पर फिर से दौड़ेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार शाम मेट्रो सेवाएं शुरू करने को लेकर एसओपी और गाइडलाइंस जारी की। नई व्यवस्था के तहत मेट्रो का संचालन कई फेज में शुरू होगा। पहले चरण में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक यानी कि 4 घंटे मेट्रो चलेगी। नए नियमों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में एंट्री और एग्जिट गेट बंद रहेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रियों को मेट्रो से यात्रा की इजाजत दी जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान अगर किसी में भी कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे पास के अस्पताल या फिर कोविड केयर सेंटर में भेजा जाएगा। देश में कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 83,883 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना से 24 घंटों में 1043 मरीजों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 67,376 हुआ है। अब तक 29 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 38,53,407 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 8 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 2,509 नए मामले सामने आए। 19 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 8,25,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के एक ही गांव में 36 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। 29 अगस्त को एक युवक कोरोना संक्रमित मिला था। यूपी के हल्द्वानी में पार्षदों और अभिभावकों ने स्कूल फीस को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बीन बजाकर बच्चों की फीस माफ करने की मांग की। दिल्ली में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो गया। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने ताहिर हुसैन का नाम लेकर सीएम केजरीवाल पर हमला बोला। बग्गा ने पोस्टर जारी कर केजरीवाल पर निशाना साधा। लिखा, जो ताहिर का यार है वो दिल्ली का गद्दार है।